अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक और निर्णायक मोड़ पर है। त्रयी को एक चमत्कारी अस्त्र मिला है, मगर उसे चलाने की कीमत है एक आत्मा का सदा के लिए अंत। अब होगा अंतिम बलिदान। अब तय होगा कौन मिटेगा ताकि शेष बचे जगत। साया, एक रहस्य की परछाई। एपिसोड 20, अंतिम बलिदान। कालविनाश अब अपने अंतिम रूप में सामने है, एक विशाल बिजली से भरा हुआ दैत्य जिसकी आंखों में त्रयी का हर पाप नाच रहा है। तुम मुझे नहीं मिटा सकते क्योंकि मैं तुम ही हूं, उसकी आवाज गूंजती है। त्रिकाल, दीप अब भी बुझा है और उसे जलाने के लिए चाहिए किसी एक का अंतिम समर्पण। अनया, मैं करूंगी बलिदान। मुझे ही डर था, मैंने ही अनदेखा किया। अब समय है उस डर को खत्म करने का। आरव, नहीं, अगर बलिदान कोई देगा तो वो मैं होऊंगा। मेरा अहंकार ही इसका कारण बना। अब मैं वो अग्नि बनना चाहता हूं जो सब शुद्ध कर दे। नैना धीरे से, न तुम, बलिदान मैं दूंगी। मेरा मोह सबसे भारी था। मैंने एक मासूम का बलिदान टालकर अनेक आत्माओं को बांध दिया। अब मैं खुद वो बलिदान बनूंगी। तीनों झगड़ते नहीं, एक दूसरे की आंखों में झांकते हैं और फिर हाथ पकड़ लेते हैं। त्रयी एक साथ, अगर हमने मिलकर गलती की थी तो अब मिलकर ही उसे सुधारेंगे। तीनों अपनी आत्माएं जोड़ देते हैं। त्रिकाल, दीप की लौ एक साथ तीनों के भीतर जलती है और पहली बार दीप नीला, सुनहरा और लाल तीनों रंगों में जलता है। कालविनाश चीखता है, ये असंभव है, कोई दीप तीन आत्माओं से नहीं जलता। त्रयी, हम असंभव नहीं, अपूर्ण हैं और अधूरेपन में ही पूर्णता है। अब दीप जल उठता है, उसकी लौ सीधी कालविनाश के हृदय में प्रवेश करती है और जैसे जैसे लौ बढ़ती है वैसे वैसे कालविनाश का शरीर चटकने लगता है। वो तीनों की गलती थी, मगर अब तीनों का समर्पण उस गलती को प्रकाश में बदल रहा है। कालविनाश चीखता है और उसके साथ ही एक घड़ी उल्टी दिशा में घूमती है। समय लौटता है, सब कुछ शुद्ध होता है। अतीत, वर्तमान, भविष्य एक नई दिशा में बंध जाता है। जब सब कुछ शांत होता है तो केवल एक तेज रोशनी बचती है। त्रयी कहीं नहीं है, उनके शरीर नहीं, केवल तीन छोटे दीपक तीन दिशाओं में जलते हैं। एक वृद्ध दिखता है जो वर्तमान की आत्मा है। वो कहता है, त्रयी अब हमारे बीच नहीं रही, मगर उनका बलिदान हर युग में प्रकाश देगा।